नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल बना है नया नया आसिम मुनीर, ये एक बार फिर से गया है अमेरिका और इस बार गया है एक कार्यक्रम में यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट में। अब आप कहोगे इससे हमें क्या लेना देना, तो हमें बिल्कुल लेना देना नहीं होता। अगर ये चुपचाप गया होता, वहां खाना खाया होता, कुछ पैसे कुछ डॉलर उसको भीख में मिल गए होते, चुपचाप वापस आ जाता, तो इंडिया में इसकी चर्चा नहीं होती। ये बात आसिम मुनीर को भी पता थी। फिर इसने क्या किया, जो पाकिस्तान के डायस्पोरा हैं उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग की और उस मीटिंग से जो इसने जहर उगला वो बाहर आ गया। दरअसल मीटिंग में ना तो कोई मोबाइल लैपटॉप कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था। अब पता नहीं ये चीजें लीक करवाई गई हैं या खुद से लीक हो गई हैं, पर जो रिपोर्ट कह रही है, जो चीजें बाहर आई हैं, उसमें आसिम मुनीर ने दरअसल ये कहा है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे डैम बनाएगा तो हम उस पर 10 मिसाइलें मार के उसको तहस नहस कर देंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार फिर इंडिया इनका क्या हल करेगा, वो इसने नहीं सोचा। दरअसल वो भी इसने सोचा और इसीलिए सोचते हुए इसने आगे बोला कि अगर पाकिस्तान डूबा तो अपने साथ आधी दुनिया ले डूबेगा। यानी इनडायरेक्टली वो ये कह रहा था कि अगर इंडिया को पाकिस्तान ने डुबोया तो ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बचाए, वरना जो इनके पास न्यूक्लियर है उसके सहारे ये लोग आधी दुनिया लेके डूबेंगे। अब ये कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान जो है, वहां का आर्मी चीफ जो है, वो अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका की धरती से भारत पे मिसाइलें मारने की बात कर रहा है और आधी दुनिया खत्म करने की बात कर रहा है, और अमेरिका ये सब उसको वहां पे करने दे रहा है। अगर सवाल आपका ये है कि क्यों करने दे रहा है, तो यार ट्रंप क्या कर देगा ये किसी को नहीं पता होता है। और दूसरा रीजन ये है कि दो चीजें पैरेलली हो रही हैं। एक तो ये कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो लगातार गिर रहे हैं, फिर वो चाहे ट्रेड डील को लेके हो, चाहे ये लोग जो कह रहे हैं कि रसिया से तेल मत खरीदो, पर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी रसिया से तेल ले ही रही है। तो बेसिकली इंडिया झुक नहीं रहा है यूएस के आगे। और वहीं इसी के पैरेलल पाकिस्तान एकदम लेट गया है, ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मिडल ईस्ट में कल को ईरान पे इजराइल या अमेरिका को दोबारा हमला करना होगा तो पाकिस्तान उस समय इनके बड़े काम आने वाला है, फिर चाहे वो इंटेल लेने की बात हो या पाकिस्तानी एयरबेस को यूज करना हो। खैर, आसिम मुनीर के इस बयान पे भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी मित्र राष्ट्र में बैठ के हमें अगर न्यूक्लियर धमकी दी जाएगी तो ये किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जैसी जियोपॉलिटिक्स इस समय चल रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने अपनी गोद में ले लिया है, अभी आप समझ लो पाकिस्तान बहुत उछलेगा भारत के अगेंस्ट। अभी भी ये बहुत कुछ बोलेंगे, पर अभी जो बोला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।